हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिहार में कैसे है जो कि एसडीएम या डीएसपी बन सकते हैं, या 66वीं बीपीएससी प्री या मेंस या इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप कैसे जो कि प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि 66वीं बीपीएससी प्री का विज्ञापन कब तक आएगा, उसकी संभावना क्या है कि एग्ज़ाम कब होगी, और इसकी जो सिलेबस में क्या है तो उसके बारे में बताऊंगा। पूरी रणनीति बताऊंगा, संपूर्ण रणनीति, पीटी कैसे पास करें, मेंस कैसे पास करें और इंटरव्यू तभी आप अच्छे नंबर से कैसे पास। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो क्या है 66वीं बीपीएससी की संपूर्ण रणनीति। 66वीं बीपीएससी विज्ञापन संभावित कब है? जून 2020 में जो कि संभावना है कि आपको विज्ञापन आ जाएगी। और आप कह सकते हैं कि जून लास्ट में तो दिया हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि थी, तो फिर ये जून में वैकेंसी, तो परीक्षा कब होगी? तो ये सितंबर 2020 में संभावित है कि आपको अगस्त सितंबर 2020 में परीक्षा ली जा सकती है। अभी सिर्फ संभावनाओं का दौर है और ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी खासकर बीपीएससी जैसे बड़े विज्ञापनों के आने के लिए जो कि आपको आयोग को बहुत सारी सीटों का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 200 सीटें ही आई और निकाल दिया गया। तो पहला तो है कि आपको पूरी तरह जो कि आनी चाहिए उसके पास अधियाचना। और आप देख रहे होंगे कि जिसकी अधियाचना आ गई, खनिज विकास पदाधिकारी की पहले ही चर्चाएं अखबारों में आ रही थी, कितने सीट 20 पदाधिकारी के लिए कर दिया गया है, बीपीएससी को भेज दिया गया है। चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की हो, चाहे जो अटकी हुई थी आपको एमवीआई की, तो सब पहले से ही दी गई थी अधियाचना। कुछ प्रॉब्लम थी जो सॉल्व होते हुए विज्ञापन निकल गए। तो मतलब, और दूसरा प्रॉब्लम है सिलेबस में बदलाव की। अभी तक कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि बदलाव हो, चर्चा जोरों पर कि बदलाव होगी, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया। लेकिन संभावना थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना कम लगती है। तो अगर कम लगती तो उसी के आधार पर मैंने बनाया। प्री एग्ज़ाम का पैटर्न पहले जानना है कि किस तरह से जो कि 66वीं बीपीएससी प्री में जो कि पूछा जाएगा। तो सबसे पहला तो है कि 150 प्रश्न आते हैं, 5 ऑप्शन हैं। ये अंतर है अन्य परीक्षाओं से। आप ऐसे विकल्प है जो कि आपको परीक्षा में शायद कहीं मिले होंगे कि आपको 5 ऑप्शन हो, उसमें इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस तरह से आपको बहुत कम परीक्षाओं में या नहीं मिले होंगे। तो 150 प्रश्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहता है। और तो आपको मैं बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि किस विषय से कितना है और कैसा लेवल रहता है। और 150 प्रश्न और 150 में आपको क्या क्या आएंगे। तो पहला आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री 28 प्रश्न था, 65वीं के आधार पर ये है, तो ईजी था। हिस्ट्री अपेक्षाकृत जिस तरह का बीपीएससी प्रश्न पूछता उसके अनुसार क्या था, ईजी रहता है। ज्योग्राफी 13 प्रश्न मीडियम, मतलब अच्छे प्रश्न थे, ऐसा नहीं कि बहुत आसान प्रश्न थे कि एकदम पूछा कि आपको एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, इस तरह के प्रश्न नहीं थे, लेकिन अच्छा डिफिकल्ट, मतलब मीडियम मतलब कह सकते हैं अच्छा टफ है। हार्ड मतलब हो गया कि आपको आईएएस लेवल का, उस तरह का तो नहीं है। फिर पॉलिटी 10 प्रश्न थे, इजी मॉडल के थे, ये लगभग अच्छे नए लड़के भी बना सकते थे। इकोनॉमी मीडियम में मतलब 11, मतलब ये अच्छे टफ रहते हैं, जो डीपली पढ़ेगा वही बना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव रट लिया और सेट प्रैक्टिस कर रहा है उससे बन जाएगा। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये साइंस के पार्ट हो गए 6, ये भी ईजी प्रश्न। और जनरल साइंस के 24 ईजी। तो अगर पूरी जो बीपीएससी के इधर के पैटर्न को, तो सबसे आसान जो प्रश्न रहता है वो साइंस ही रहता है। वो कितने रहते हैं? 30 प्रश्न रहते हैं टोटल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस मिलाकर। अब आते हैं करेंट अफेयर्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल 26 मीडियम। मतलब मीडियम का मतलब समझिए कि अच्छा टफ क्वेश्चन रहता है, वहाँ पर आसान नहीं है आप जब तक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट खासकर जो 3 बीपीएससी से निभा रहा है वो करेंट अफेयर्स है, क्योंकि संख्या बढ़ गई है। और बढ़ने का कारण क्या है कि 6 से 10 महीनों के अंदर ही करंट अफेयर्स पूछा, एक फिक्स क्राइटेरिया है। उसके अनुसार क्या होता है कि नए लड़के जो थोड़ी सी जीएस में बिक पड़ते हैं, उतनी ज़बरदस्त तैयारी, वो भी क्या करते हैं, वो स्कोरिंग ले आते हैं। कितने ले आते हैं? लगभग 30 प्रश्न रहते हैं बिहार उहार मिलाकर टोटल, तो 30 में वो लगभग जो कि 25 से 26 सही कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो लड़के जीएस में अपने आप को सोचते हैं कि मैंने पुराना बीपीएससी प्री निकाला, कई बार मैं दिया इंटरव्यू, उनका रिजल्ट फंसता है। उसका कारण यही है कि नए लड़के, जो मीडियम लेवल के लड़के, एकदम पूरे नए तो मुश्किल है रिजल्ट नहीं लाना, लेकिन जो मीडियम लड़के हैं जिनके जीएस अभी रनिंग थोड़ी थोड़ी चल, वो भी पीटी का रिजल्ट, कारण सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स है। अब बिहार हिस्ट्री 9 रहते हैं, ये मीडियम मतलब अच्छे लेवल के, आसान प्रश्न नहीं रहते हैं कि आप एक झटके में बना दें। बिहार ज्योग्राफी है जो कि 7 मीडियम ये भी रहते हैं। और बिहार इकोनॉमी है जो कि 2 ईजी। तो ईजी का मतलब हो गया कि आपको आसान थे, और मीडियम का मतलब हार्ड, टफ। टफ यहाँ पर जो मीनिंग है
और हार्ड क्यों नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो IAS लेवल की थी वो, मतलब। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी तो ये हो गया 7 हो गया, बिहार इकोनॉमी 2 हो गया, बिहार पॉलिटी हो गया आपको 3 मीडियम हो गया, बिहार करंट अफेयर्स 1 मीडियम हो, एक करंट अफेयर्स बिहार से भी रहता है, और मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 प्रश्न रहते हैं। तो इस तरह से आपको 150 प्रश्न, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर कहें तो मीडियम, मतलब अच्छा टफ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 64वीं जो BPSC में का कट ऑफ कितना जाता है, तो 64वीं में 97 गया था, उसी तरह से 65वीं में 97, फिर 97, 64वीं में फिर 63वीं में 96। तो इस तरह से मतलब कट ऑफ ऐसा नहीं कि 1465 थी तो वहाँ 105 चली गई, सभी में एवरेज जो है वो इस तरह का BPSC प्रश्न बनाता है सीटों के अनुसार कि आपको 97, 98 ही कट ऑफ जनरली, लगभग 5 से 8 BPSC अगर लेंगे तो वही 90, एक जगह एक बार सिर्फ घटा है, 88 आया था 56वीं से 59वीं में, बाकी सभी में 90 से ऊपर ही रहा है, और 97, 96 एक कॉमन रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मतलब अच्छा प्रश्न रहता है अन्य परीक्षाओं से, IAS को छोड़कर और UPPSC को छोड़कर, उसके बाद टफेस्ट क्वेश्चन रहता है BPSC का। अब तैयारी के लिए इसका समान सुझाव क्या है? हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का समझने का अपना तरीका होता है, लेकिन परीक्षा में जब सभी को एक ही पाठ्यक्रम का पालन करना होता है तो यह आवश्यक है कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए आवश्यक तरीके अपनाएं। उनमें कुछ हम आपको यहाँ दे रहे हैं। पहले BPSC परीक्षा के पूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ें और समझें। मैंने बताया कि प्री का किस तरह से आपको समझना है। कभी भी आप अगर नया तैयारी करें तो उसका पाठ्यक्रम को, ये नहीं कि कहीं से भी शुरू हो गए कोई भी सब्जेक्ट लेकर, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति, गुणवत्ता और कठिनाई के स्तर को समझने के लिए BPSC के पिछले साल के प्रश्न पत्रों का संदर्भ ले, साथ ही नियमित रूप से इनका अभ्यास करें। तो मैंने बताया अभी कि डिफिकल्टी लेवल भी मैंने बताया कि किस तरह ईजी है कि हार्ड है। फिर नोट्स बनाएं और इनका नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। हालांकि ये नोट्स है वो जो BPSC के लिए इसलिए ज़रूरी है नोट्स, क्योंकि आप मेंस को भी लिखना है। ऐसा नहीं कि आप प्री लिखना, जिस तरह से BSSC हो या SSC जो ऑब्जेक्टिव लेवल प्री मेंस में होते हैं, वहाँ पर आपको नोट नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन BPSC में बनाना जरूरी, प्री के लिए भी। और ये काम आपको मेंस में भी आएगा। अपनी तैयारी के दौरान किताबें नहीं बदले, केवल मानव किताबों का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि मान लिया आज मैं बुक लिस्ट बताऊँगा तो चेंज कर ले, तो ऐसा नहीं है। जो किताब पढ़ रहे हैं वो अच्छी है। आप एक आध कितने लोग देखते हैं मेरे, मान लीजिए मैं अभी बताने वाला हूँ मेरे चेंज कर, तो ऐसा ना करें और कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो भी मानक पुस्तक पढ़ते कहीं ना कहीं है जो कि संदर्भित रहता है, और कोशिश करें कि ना बदलें और जो अच्छा लगे वही पढ़ें। उसके बाद है करंट अफेयर्स के लिए समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करें। तो समाचार पत्र तो बहुत लोग नहीं भी पढ़ते, कम से कम न्यूज़ जो टीवी चैनल पर है। हालांकि एक चीज़ और देखिए कि टीवी पर जो न्यूज़ चैनल है उससे अगर BPSC के करंट अफेयर्स तो आपको नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल हाईलाइटेड रहता है और यहाँ डीप रहते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए है जो कि तो ऐसे में आपको मानसिक करंट अफेयर्स पत्रिकाओं का जो है वो पढ़, चाहे अरिहंत की हो, चाहे SPD की हो, चाहे आप जिसके, लेकिन मासिक पत्रिका जरूर पढ़ें। उससे फ़ायदा क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेवल और थोड़ा डीपली लेवल, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण और अन करेंट अफेयर्स थोड़ा डीप पढ़ें। बहुत सारे लोग वन लाइनर पढ़ते हैं, तो BPSC में तभी रिजल्ट आएगा जब आप वन लाइनर को छोड़ेंगे। जब तक थोड़ी सी थॉरो नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, तब आपकी रिजल्ट है कि 26 में 30, 25 नहीं, ये 30 में 26 या 27 नहीं आएंगे, फिर आएंगे वही 15 से 20 और आपकी रिजल्ट सीधे बाहर हो जाएगी। इसीलिए है जो कि आप थोड़ा सा थॉरो भी पढ़ने की वन लाइनर से बहुत हद तक कोशिश करें बचें, और उसके बारे में अगर वन लाइनर पढ़े हैं तो सर्च जरूर करें करंट पर। फिर बिहार के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषाएं, मेले और त्यौहार पर एक व्यापक नोट तैयार करें। अगर आप बिहार में नोट्स बना लेते हैं तो आपको BPSC में कम चांसेस रहेंगे कि बिहार स्पेशल प्रश्न गलत होने के। यदि संभव हो तो OMR शीट में उत्तर देने का अभ्यास करें। ऐसा तब करें जब आपके पास विषय की अच्छी पकड़ हो। OMR उनके लिए है जो नए लड़के हैं, जो थोड़ा सा घबराते हैं। हालांकि पुराने लड़के के लिए जरूरी नहीं कि OMR पर ही बनाए, क्योंकि वो अभ्यस्त रहते हैं, परीक्षा बहुत सारी परीक्षाओं को देते हैं। नियमित टेस्ट सीरीज में शामिल हो ताकि आप वास्तव में परीक्षा के लिए तैयार हो सके। निरंतर अभ्यास परीक्षा के डर को आपके मन से निकालता है और आपको परीक्षा के लिए तैयार रखता है। तो उस टेस्ट सीरीज तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेट प्रैक्टिस है जो कि ज़रूर करें, और 150 प्रश्नों का अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा, और उस लेवल का होना चाहिए। अब आप BPSC जो है उसके लेवल के बना रहे हैं, और बना रहे हैं रेलवे लेवल के। बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस, यूनिक हो गया, स्पार्क की कुछ अच्छी रहती है, अरिहंत की भी अच्छी, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि 100 नंबर आ रहा है आपकी एक अच्छी तैयारी है। तो ऐसा नहीं कि आपको 130 यूनिक की सेट अगर बनाते हैं तो 125, 30 कॉमन है, तो उस तरह के आप जान रहे हैं कि वो सिर्फ आपसे घाटा क्या होता है कि आपको 10 प्रश्न मिले, गलती कितनी भी 20 प्रश्न।
तो इस तरह का सेट ना बनाएं, वो ऐसे बनाएं सेट आपकी अगर क्षमता है 95-100 की तो 100 आना चाहिए, 105 आना चाहिए, 90 आना चाहिए या 110। ऐसा नहीं कि 130 नंबर आने लगे, तो ऐसे सेट को इग्नोर करें, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ हानि ही होगी, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद परीक्षा व्यक्ति के धैर्य, अनुशासन और नियंत्रण अभ्यास को जांचता है। आपकी एक अच्छी समय सारणी विकसित करें और इसका पालन, और किसी दूसरे की नकल, आप जिस तरह से फिट बैठते हैं वो अपना सारणी बनाएं। अगर आप, बहुत सारे लोग चाहे यूट्यूब पर हो चाहे सोशल मीडिया पर वो रूटीन देते हैं, तो क्योंकि वो उनके हालात के अनुसार, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग की आर्थिक परेशानियां हैं, कई लोग की सामाजिक परेशानियां हैं कि परिवार की चिंता है, बहुत सारे सामाजिक कार्य उनको दायित्व निभाने पड़ते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच बीच में अगर कटाई का समय हो गया तो कटाई करने जाते हैं, खेती फसल किसान जिससे जो संबंधित है तो वो ही घर पर जाकर करते हैं या मदद करवाते हैं। तो वो अपने अनुसार रूटीन बनाए कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना, सवेरे पढ़ना, ये किसी के नकल करने। अगर आप खुद से बनाएंगे तो टिकेंगे, और अगर मान लीजिए फिर फ्लॉप हो गया फिर से बनाएं, चेंजिंग करते रहें अपने अनुसार ही। उसके बाद करेंट अफेयर्स के लिए कम से कम 1 घंटे का समय, और आगामी मेंस एग्जाम के लिए लिखने के लिए आदत भी डालें। अक्सर उम्मीदवार भूल जाते हैं कि अपने लेखन गति खो देते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स देखते ही नहीं कि परीक्षा आएगा, बीपीएससी प्री मान लीजिए कि अगस्त सितंबर में भी होती है, तो मैं अब जो कि जुलाई से देखना शुरू करूँगा। इस तरह की प्रवृत्ति भी मैंने कई लड़कों में देखी। तो इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। आपको 30 नंबर मतलब कितने परसेंट हो गए, 20% क्वेश्चन है जो कि करंट, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा जरूर समय स्पेशल निकालें कि नहीं मुझे पढ़ना है 1 घंटा, फिर देखिएगा आपके करंट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर संदर्भ के उद्देश्य से बिहार, भारत और दुनिया के नक्शे अपने पास साथ रखें। उम्मीदवारों के लिए मैप्स का प्रयोग एक नियमित आदत होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते। तो जो भी अच्छे तैयारी करते हैं उनके घर में ज़रूर नक्शा दें। बहुत सारे लोग नक्शा रखते ही नहीं है। अब पता चला कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन है, तो वो याद किए हुए हैं कि कटिहार है तो पूर्णिया है, लेकिन अगर आप मैप से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा और इंटरेस्ट पैदा होगी। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो बिहार से इंटरेस्ट होगा। अगर बिहार के हैं भी, ऐसा नहीं कि जो बिहार के बाहर के वही इंटरेस्ट नहीं रखते, बिहार के लोग भी बिहार स्पेशल में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये क्या, ये तो अंदर मुझे मन ही नहीं लगता है। प्रतियोगिता दर्पण और स्टेट जीके के एक अच्छी किताब से आप हमेशा जुड़े रहे, तो मैंने पहले ही बताया। उसके बाद यदि संभव हो तो ग्रुप स्टडी का भी सहारा लिया जा सकता है, बहुत ही उपयोगी है। लेकिन ध्यान रखें, ग्रुप स्टडी का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से रचनात्मक होना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप स्टडी मिल गए, वहाँ पर हा ही चल रहा है पूरा और अपने परिवार की कहानी चल रही है, तो कि समाज की कहानी, किसी की राजनीतिक, तो ऐसे में ऐसे ग्रुप स्टडी से बचे, क्योंकि आपको रिजल्ट आना चाहिए, रचनात्मक मतलब रिजल्ट आना चाहिए। अब दिन 1 घंटा ग्रुप स्टडी किए, पता चला कि आपको 1-2 क्वेश्चन आया, तो उससे अच्छा तो आप घर पर ऐसा रहे कि लगे कि नहीं रिजल्ट आ रहा है। कुछ कंडीशन हो जाए तो अलग बात, लेकिन हर समय अगर गप चर्चा और भी एक्सटर्नल हो रही तो बेकार है उसी ग्रुप पर। टीवी और मोबाइल फ़ोन से खुद को बचाएं, ताकि आप अपना समय अच्छे तरीके से उपयोग करते हो। टीवी पे ऐसा नहीं कि आप सीरियल पर लगे हुए हैं या पिक्चर देखने की आदत लगी हो तो उसको छोड़ दें। मोबाइल पर भी बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, तो कोशिश करें कि बचें और ज़्यादा समय जो कि पढ़ाई वाले वीडियो या सोशल मीडिया पर, इस पढ़ाई वाले पर ही ध्यान दें। उसके बाद अपने आप को फिट रखें और तनाव मुक्त रहें और घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप ठीक हैं तो चीज़ों को अपने आप ठीक हो। बहुत सारे लोग पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, फिट बिल्कुल नहीं होते हैं, नहीं मुझे पढ़ना है चाहे खाना पीना हो, या सब बीमार भी है तो पर भी पढ़े। तो आप सबसे पहले जो कि फिट रहें, अगर संभव हो तो व्यायाम करें, सवेरे टहलें, और आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप। अगर आप बीमार हैं तो तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके शरीर में दर्द रहेगा तो आप बिल्कुल ही आप तैयारी बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद अध्ययन सामग्री और पुस्तकों के चयन संबंधित रणनीति। आधुनिक जीवन में बहुत प्रतिस्पर्धा है, और ऐसे में परीक्षा में अच्छी तरह से प्रदर्शन के लिए व्यक्ति को अच्छी किताबें और अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। हम यहाँ कुछ मानक किताबें सूचीबद्ध करें जिन्हें व्यापक रूप बीपीएससी एग्जाम के लिए उम्मीदवारों के लिए पढ़ा जाता है। आने वाली परीक्षा जो आने 66 है उसके लिए मार्गदर्शक बनेगा। तो पहले कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तकें। तो मैं ये बीपीएससी के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि अब समय कम है, 3-4 महीने, लेकिन आपको अगर ये पढ़ते हैं, क्योंकि बीपीएससी का लेवल थोड़ा हाई है, और जो एग्ज़ाम है बीपीएसएससी की, सीएसबीसी की हो, बीएसएससी की, उसमें आप चल जाएगा। आप एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत भी पढ़ें या नहीं भी पढ़ें तो चल जाए। तो एनसीईआरटी की किताबें हमेशा पीसीएस एग्जाम के छात्रों के लिए वरदान होती है। उम्मीदवारों को इन पुस्तकों के विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे परीक्षा अच्छा प्रदर्शन कर, क्योंकि ये किताबें पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी से तरह से कवर करती है। सामान्य विज्ञान के लिए पुस्तक, तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के अलावा उम्मीदवारों को सामान्य विज्ञान की एक अच्छी किताब का अध्ययन करना चाहिए। इस उद्देश्य से लुसेंट तो आप लोग पढ़ते ही हैं। अरिहंत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है जो कि पुस्तक
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस फॉर जनरल कंपटीशन उपयोगी। यह विषय बीपीएससी के लिए बल्कि अनपीसीएस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इतिहास की पुस्तकें। इतिहास उन विषयों में से एक है जो उम्मीदवारों के लिए किसी भी परीक्षा में अधिक प्रश्न लेकर आता है। इसमें भी आपको 26 प्रश्न मैंने बताया। जिन छात्रों के इस विषय को अच्छा वे परीक्षा में अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। हम इस विषय के लिए कुछ मानक पुस्तकें सूचीबद्ध कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है, आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है, पुस्तक का नाम है इंडिया एंशिएंट पास्ट, RS शर्मा है। उसके बाद है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, सतीश चंद्रा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा। और आर्ट एंड कल्चर, इंडिया आर्ट एंड कल्चर, नितिन संघानिया। उसके बाद है यदि दिए गए सुझाव और रणनीतियों का पालन आप अच्छे से किया जाता है तो अच्छे परिणाम की बहुत संभावना। उम्मीदवारों को अपने रूटीन का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने द्वारा बनाए गए नोट्स नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, यह उनके लिए लंबे समय तक सारा होगा। तो मतलब ये बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए है। अब आते हैं मेंस की, क्योंकि आप एसडीएम या डीएसपी या अन्य जो बीपीएससी कंप्लीट करते हैं तभी पास करेंगे जब आप 3 प्रक्रिया से गुजरें, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो अब आते हैं कि इंटरव्यू में क्या रहता है। तो इंटरव्यू जो होता ही है, आप जब प्री पास कर जाएंगे तो उसके बाद आपको मेंस देनी पड़ेगी। और ये 4 दिन एग्ज़ाम होती है और अलग अलग दिन परीक्षाएं होती है। मेंस एग्ज़ाम जनरल स्टडी का है, जो कि जनरल हिंदी पहले होगा, 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे की रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर लाने क्वालिफाइंग रहेंगे। जनरल स्टडी पेपर 1 300 नंबर 3 घंटे के रहेंगे, और जनरल स्टडी 2 300 नंबर 3 घंटे के, और ऑप्शनल पेपर 300 नंबर के 3 घंटे के रहेंगे। इसमें जनरल स्टडी 1 में 2 में क्या क्या रहता है, तो इंडियन कल्चर रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, फिर और क्या क्या रहेगा, कंटेम्प्रेरी इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्स। तो आपको इंडियन कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से ऑफ इंडिया से कितने प्रश्न रहेंगे, आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे। 38 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। उसके बाद है जो कि करंट अफेयर्स से आपको रहेंगे 38 के 3 नंबर, 3 क्वेश्चन है जो कि बनाने पड़ेंगे आपको, और 2 क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिकल्स के रहेंगे, उसमें ABCD भी रह सकता है। तो इसमें आप ये 72 नंबर का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो जीएस में क्योंकि ये 900 नंबर का सिलेबस, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो उसमें रहेगा कि आप इसको अगर 72 में आप 65 या 70 ले आते तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को स्टैटिक्स अच्छी नहीं रहती है तो उनके बहुत 20 नंबर आते हैं, 30 नंबर, या छोड़ भी देते हैं। मैंने बहुत सारों को देखा कि एकदम गुस्सा से छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं छूना, तो उनके या तो सिलेक्शन होता भी है तो रैंकिंग काफ़ी पीछे रहती है। अब आते हैं इंडियन एंड बिहार पॉलिटी और इंडियन एंड बिहार इंडियन पॉलिटी से आपको 3 प्रश्न रहेंगे 38 नंबर के। उसी तरह इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी से आपको 38 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 36 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, मतलब 72 नंबर के। तो ये टोटल आपको 600 अंकों के हो गए। और एक जो आप ऑप्शनल चुनेंगे उसमें है जो कि आपको 300 नंबर के 50 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे 3 घंटे में। तो ये हो गया आपको मेंस की सिलेबस। अब आते हैं इंटरव्यू। अब जब मेंस की मेरिट कितनी गई है, लगभग इधर के जो 2 बीपीएससी है तो अगर 60-20 62 लगभग 500 गई है। 900 में कितनी गई है, 500 नंबर गई है लगभग। और इस बार भी उम्मीद है कि आपको 480 से 500 के बीच है, जो कि कट ऑफ 64वीं का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें भी जाने की संभावना। और ये मैं नए लड़कों के लिए बता रहा हूँ, खासकर जो पास कर चुके हैं 64वीं में, जिनका रिजल्ट आना है, और जो 65वीं में जो प्री पास किए मेंस के लिए फॉर्म भराना है, तो उनके लिए तो है ही। और ये नए लड़कों के लिए जो प्री भी अभी नहीं हैं या पास नहीं किए हैं, प्री 65वीं हो या 64वीं मेंस प्री, तो उनके लिए है कि आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और ये 10-20 पर है जो कि मेरिट, अगर 10-20 में आपकी नंबर है जो कि लगभग है जो कि 600 लगभग है जो कि कट ऑफ है जो कि 650-700 जाती है, अगर उतने नंबर लाते हैं तो आपको वह जो कि फाइनल सिलेक्शन होगा। और सीटों की संख्या क्योंकि एसडीएम हो या डीएसपी काफ़ी कम रहती है, और इस बार जो संभावना है कि अगर 20 हो 30 हो जो भी हो, अभी क्योंकि क्लियर नहीं है, तो उसमें जो कि आपको रैंकिंग लाना पड़ेगा। टॉप 20 टॉप 50 रहेंगे, टॉप 20 में रहेंगे, हो सकता तभी है जो कि आपको एसडीएम पद मिले, नहीं तो नहीं भी मिल सकती है। और इस तरह से आप देखें कि एसडीएम पद किस तरह से लेवल 64वीं का मैं बता रहा हूँ, बिहार प्रशासनिक सेवा में होता अनुमंडल पदाधिकारी, इसको एसडीओ कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। मतलब क्या हो गया कि ये यही है जो कि जब मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं तो एसडीएम कहलाते हैं। तो एसडीओ ही एसडीएम एक ही, वरीय उप समाहर्ता, और क्या है सामान्य प्रशासन विभाग। ये 2 ही पद है जो कि इधर है जो कि 64वीं में अनुमंडल पदाधिकारी डायरेक्ट आप बन सकते थे, बनेंगे। और इसकी एज जो होती है वो आपको
एसडीएम बनने के लिए आपको ये लेवल 9 का मतलब 5400 ग्रेड पे का है, और 22 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, और अधिकतम है जो कि वो जो 37 वर्ष जनरल की वो होगी। और कौन कौन सी पद है जो कि निकलती है, और कौन कौन से बीपीएससी से मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने का कि कौन कौन से पद और भी है जो कि निकलती है बीपीएससी से। बीपीएससी से जो पुलिस उपाधीक्षक है ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, और इसमें ये जो है आपको 64वीं का ये भी है, और इसमें जो न्यूनतम आयु इसमें कितनी है 20 वर्ष है, कितनी है 20 वर्ष होनी चाहिए तब, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर है जो कि आप हाइट है, तभी आप ये जो कि बन सकते हैं डीएसपी। और अब देख रहे हैं कि किस तरह से लेवल 9 का है ये, और कुल पद है जो कि इसमें 64वीं में 40 पद थे। तो इस तरह से आप बीपीएससी में पूरी तरह अच्छी रैंकिंग लाकर है जो कि एसडीएम या डीएसपी बन सकते हैं। और अन्य पद कौन कौन से होते हैं, अवर निबंधक होते हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये सब जो लेवल 9 के जो पद हैं, प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा आप देख रहे हैं भी लेवल 9 के पोस्ट हैं, सहायक निबंधक सहयोग समितियां हैं, जिला अंकेक्षण, ये सब में मतलब वो चार्मिंग नहीं है जो आपको एसडीएम और डीएसपी में है। बाकी सभी में लेवल 9 की देख सकते हैं आप, यहाँ भी है जिला अल्पसंख्यक, मतलब चार्मिंग उस तरह की नहीं है। और बीपीएससी में अब जो है आप देख सकते हैं आपूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक विभाग, तो इन सब पदों का भी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये सब बीएसएससी सीजीएल 1 में जो मैंने दिया था तो ये सब पद थे। और संयोग से एक घटना जो हुई उसको मैं बता, मेरा एक दोस्त एकदम क्लोज दोस्त बीएसएससी सीजीएल 1 में मेरे पद पर है, और उसका सिलेक्शन 63वीं में है जो कि किस में हो गया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में हो गया। और एक घटना है जो कि कल्पना के, और उनको यही पद मिला, थोड़ी रैंकिंग पीछे होने का, लेवल 7 की पोस्ट मिली। अब वो फंस गए कि इतनी मेहनत करने के बाद 63वीं बीपीएससी में फाइनल होने के बाद मिला क्या, तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। तो आखिरकार उन्होंने यही फैसला लिया कि नहीं जाना, क्योंकि वो 14 में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और वो जो हमारे साथ पास किए वो सारे सब सीनियर हैं, और वेतन में कोई अंतर, बस अंतर क्या रहा कि पहले बीएसएससी लेती थी अब बीपीएससी ले रही है, तो इसीलिए वो उस पद पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पर नहीं गए। तो यही प्रॉब्लम है कि अचानक करने से, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनकी रैंकिंग यहाँ भी पीछे रहती, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहते, तो लेकिन मिला भी तो क्या मिला, श्रम प्रवर्तन। तो यही है कि आप तैयारी करें तो मन से करें और अच्छी रैंकिंग के साथ करें, जिससे आपको अच्छे पद मिले, और प्रमोशन में भी है जो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।